हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ देख क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जो भी न्यू न्यू अपडेट्स लाती रहूँ वो आप तक पहुँचती रहे। गाइस जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हो, मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए क्योंकि मुझे चाहिए आपका सपोर्ट और आपकी मोटिवेशन। मुझे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और इतना सपोर्ट करते हो तो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे अपने YouTube फैमिली का प्यार ही चाहिए। गाइज़ इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। गाइज़ चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल जो अनीता जी हैं उनके चैनल पर भर भर के कमेंट्स आ रही हैं कि आपके बेटे ने शादी करवा ली है तो आप छुपा क्यों रही हैं। अगर छुपा रही हैं तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि शादी ही तो करवाई है। तो प्लीज़ आप भी सबको बताइए कि हाँ मेरे बेटे ने शादी करवा ली है, इसमें छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। गाइज इस टाइम पे सभी जो भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं कि प्लीज़ बताइए बताइए जैसे भी हैं उन्होंने किस तरह से शादी करवाई, किस तरह से क्या हुआ, सब कुछ बताएं हमें। इसी के साथ राज खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। राज क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, राज भी बताएंगे गाइज आपको। लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं जो आपको बतानी हैं। तो इसी तरह से कमेंट्स आते गए और अनीता जी अभी भी कुछ भी नहीं बता रही हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनके बेटे की शादी की बात सामने आए या फिर कुछ भी बात हो सकती है। गाइज़ ये पर्सनल मैटर है, इसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते कि क्यों अनीता जी नहीं बता रही हैं, क्या वजह है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो अनीता जी जल्द ही जल्द बताएंगी, लेकिन अभी नहीं बताएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइज़ चलते हैं कमेंट्स की तरफ। जो जो कमेंट्स आए हैं अनीता जी को वो मैं आपको बताती हूँ। गाइज़ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है उनके बेटे की शादी के लिए कि ये बताओ ललित ने शादी कर ली क्या, शादी कर ली है तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। गाइज़ जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से आ रहे हैं कमेंट्स कि छुपाने वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने ठीक ही कहा है कि इसमें कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से शादी को छुपाया जा रहा है कोई ना कोई वजह तो गाइस ज़रूर हो सकती है क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या वजह है क्या वजह नहीं है, लेकिन ये वजह जल्द ही जल्द सामने ज़रूर आएंगी। और गाइस इसी तरह से था इनका कमेंट और इसी तरह से जो मैंने आपको बताई थी राज की बात। तो राज की बात ये है कि कुछ यूज़र्स ये बता रहे हैं कि जो ललित ने शादी की है तो जो वो लड़की है जिन्होंने मतलब जिनसे शादी की है वो लड़की पहले से ही मैरिड है। तो एक यूज़र ने कमेंट करके बताया है। अब पता नहीं गाइस कहाँ कहाँ से ये कमेंट्स आ रहे हैं, अब ये भी हो सकता है कि बात सच्ची हो या झूठी। गाइस इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि ललित ने शादी कर ली पर जिस लड़की से करी वो शादीशुदा है। तो इस तरह से ये कमेंट आया था। अब गाइज़ मुझे नहीं पता कि ये कमेंट सच्चा है या झूठा है, जितने उसके साथ इन्होंने कमेंट किया है तो शायद हो भी सकता है क्योंकि किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इस तरह से कमेंट करने की, तो शायद उनको कुछ पता लगा हो इसीलिए उन्होंने कमेंट किया होगा गाइज़। अब पता नहीं ये बात सच्ची है या झूठी है, लेकिन लड़की को पहले से ही मतलब बताया गया है कि वो मैरिड है। अब देखते हैं जब भी सच कोई सामने आएगा तो बात का असली पता तो तभी चलेगा, है ना गाइज़। तो इसी के साथ गाइज़ आप सभी को पता होगा जैसे कि जो दादाजी हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। तो इसी वजह से जो बसंती जी हैं वो थोड़ी सी आजकल परेशान नज़र आ रही हैं। लेकिन गाइस जो बसंती जी हैं वो परेशान नज़र आ रही हैं और उनके चलते जो उनके यूट्यूब फैमिली है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है क्योंकि सभी का कहना ये है कि
लाला जी आप कहाँ पे हैं? आप अपने पिताजी को क्यों नहीं देख रहे हैं? और अनीता जी को तो यहाँ तक कह दिया है कि अनीता जी आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सभी को अनीता जी के नेचर के बारे में पता है। उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं ये नहीं कह रही कि बसंती जी का नेचर अच्छा नहीं है, वो तो दादाजी के साथ ही रहती हैं, उनको तो केयर करनी ही पड़ती है। लेकिन जहाँ तक ये अनीता जी को देखा गया है, तो सभी को ये है इस टाइम पे कि जो अनीता जी कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं, क्योंकि अपने ससुर को ना देखना ये गलती ही है। और पता नहीं क्यों उनको ये नहीं पता लग रहा है कि उनके ससुर बीमार है और उनको भी देखने जाना चाहिए गांव में जहाँ पे भी उनका घर है। लेकिन इस टाइम पे जनता ज़्यादा ही भड़क चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले कमेंट्स आए हैं अनीता जी को। तो होता ही है गाइस कि बसंती जी भी कहाँ तक करे और वो अकेली क्या 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 करे वो बेचारी। खेतों के काम, घर के काम, बच्चों के, है ना, इतना कुछ, और साथ में व्लॉगिंग भी करना। तो सोचा जा सकता है कि उस लेडी पे इस टाइम पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो उसी हिसाब से देखना चाहिए। तो इसी तरह सब्सक्राइबर्स जो है वो भड़के हुए हैं, तो उन्होंने अनिता जी के कमेंट बॉक्स में ये कमेंट्स किए हैं कि बुढ़ापे में जो अपने पिता को इतना फील करवा रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि ये दिन कभी आपको भी ना देखना पड़े। बेटे के रहते विधवा बहू करे, बहू के क्या संस्कार हैं इस टाइम, बच्चे ना करे तो किस टाइम करेंगे। मतलब कि इनका ये कहना है कि बुढ़ापे में अब इनके जो पिताजी है ना, वो बुज़ुर्ग हैं, तो उनको इस टाइम पे तो देखना चाहिए। इस टाइम पे बच्चे ही देखते हैं, तो और कौन देखता है बच्चों के सिवा, और कौन देखेगा, है ना। जो उनकी बेटियां हैं, जो नंदे हैं, उनका तो क्या ही कहना। मतलब उन्होंने अपने भाई की तरफ नहीं सोची, तो मतलब अपने पिताजी को क्या ही देखेंगी वो। तो सबका यही कहना है, मैं अकेली ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि उनसे तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। खैर उनको तो हंसने से ही फुर्सत नहीं है। तो गाइस इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि तुम्हें पता है असलियत की वो कर नहीं रहे, या उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। बसंती तो नासमझ है, मास्टरमाइंड उसका बेटा गोलू है 10th फेल, जो ये सब करवा रहा है अपनी माँ से। भूल गए वो दिन जब अनीता जी की झोंपड़ी तुड़वा दी थी, सास की कितनी सेवा की थी बसंती ने, सबको पता। डॉक्टर भी लाला जी ने इतनी लड़ाई के बाद बुलाया था। बसंती के बेटे गोलू का बस चले तो अनीता जी को विलेज से निकलवा दें। यहाँ पे गाइस मतलब गलत वर्ड का यूज़ किया गया है, तो ये मैं नहीं बोलूँगी किसी के बेटे के लिए। तो आप देख सकते हैं, कमेंट पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो मतलब इतना बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से आप मतलब इतनी गलत वर्डिंग यूज़ कर रहे हो। उनकी फैमिली है, उनका फैमिली मैटर है, तो इनको शायद ज़्यादा पता होगा उनकी फैमिली के बारे में, सो इसीलिए इन्होंने ये बातें कही है यहाँ पे आके। खैर उन्होंने अपनी सास के लिए किया तो किया है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन लाला जी का फ़र्ज़ बनता है, करना पड़ेगा। और लाला जी का फ़र्ज़ ये भी बनता है कि अपनी माता जी को ही नहीं, अपने पिताजी को भी देखें, है ना। माता जी को देख लिया और अब पिताजी की मतलब तबीयत ख़राब है, तो उनको देखना चाहिए, पूरा हक बनता है। सो इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि बड़े होने के नाते ये आप लोगों की ज़िम्मेवारी है कि ससुर और लाला जी अपने पिता को देखें। दुख के समय संबंध भी सुधारा जा सकता है। ज़बरदस्ती साथ में रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे रहिए कि बाहर वाले उंगली ना उठाएं। इतना अच्छा कमेंट किया है इन्होंने कि मतलब सच में ऐसी हरकतें ना करें जिस तरह से मतलब बाहर वालों को उंगली उठानी पड़े, ऐसे ऐसे बातें बोलनी पड़े कि अपने पिताजी को देख लो, अपने पिताजी को देख लो। क्योंकि लाला जी घर के बड़े हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर चलना चाहिए। सारी जिम्मेवारियां उन पे हैं, तो उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। अब अकेली बसंती जी क्या करे, तो लोग इसीलिए उंगलियां उठा रहे हैं कि एक अकेली औरत क्या क्या करे। उनके पास गाड़ी भी है, लाला जी के पास गाड़ी है, वो लेके जा सकते हैं, लेकिन अकेली बसंती जी कैसे कैसे करके इतना कुछ मैनेज कर रही है। इसीलिए लोगों को हो रहा है कि नहीं यार ये बात बोलनी चाहिए, और इसीलिए कमेंट सेक्शन में इतने भर भर के भड़के हुए हैं लोग, इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं।
अब ये कमेंट है गाइज़ अनीता जी के लिए कि अनीता जी, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप बुरे समय में भी बसंती जी के साथ नहीं देंगे। पहले मैं सिर्फ बसंती को ही गलत समझी थी, मगर आप लोग भी गलत कर रहे हैं। सही बात है, मतलब देखना चाहिए, ठीक है, बातचीत नहीं करनी ना करिए, लेकिन मतलब थोड़ा सा देखना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना चाहिए। सो गाइज़, इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि क्या पिता की बुढ़ापे में सेवा करना गलत है? तो आप अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद मत कीजिएगा, ललित और रानी जी से। सो गाइज़, ये भी बात बिल्कुल सही कही है कि जब अपने पेरेंट्स को ही नहीं देखना तो अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग ही अपने पिताजी को नहीं देख सकते तो बच्चों से फिर क्या उम्मीद करनी। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इस टाइम पे सबको एक साथ होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे तबीयत ख़राब है। दादाजी को थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो बुज़ुर्ग हैं, अपने आप तो वो नहीं जा सकते उनके पास, तो लाला जी को और अनीता जी को ही खुद चल के आना है। वो बुज़ुर्ग दादाजी तो नहीं जा सकते कि मेरी मदद कर दो, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। और बसंती जी, मुझे नहीं पता, अब इनमें लड़ाइयाँ झगड़े जितने भी हैं तो इसी वजह से शायद वो बात नहीं करती होंगी, तो बसंती जी भी कोई मदद नहीं मांगेगी। लेकिन मदद क्या मांगनी, फैमिली है, फैमिली को देखना चाहिए। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सोच समझदारी से चलना चाहिए। लाला जी को देखना चाहिए अपने पिताजी की तरफ, और अनीता जी को भी देखना चाहिए। इसी को फैमिली बोलते हैं। फैमिली जब फैमिली के काम ना आई फिर वो फैमिली ही क्या रही। अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना चाहिए। सुख के समय में ना रखो, लेकिन प्लीज़ दुख के समय में ज़रूर रखो। ये सभी के लिए है कि दुख के समय में सबके काम आ जाना चाहिए, और जब कोई इंसान बीमार है तो प्लीज़ काम ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बीमारी में एक तो इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो क्या करे। तो होता ही है कि मतलब हेल्प कर देनी चाहिए, जैसे भी करो लेकिन हेल्प करो। सो गाइज़, ये तो थे कुछ कमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन गाइज़ इसी के साथ मुझे कुछ जो बसंती जी ने, आपने भी देखा होगा कि एक टाइटल डाला था कि गोल्डी की शादी का लहंगा और गोल्डी की विदाई, कुछ ऐसे करके डाला था, ठीक है। तो मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आई, एकदम से आप लोग ऐसे ऐसे टाइटल यूज़ कर रहे हो कि गोल्डी की शादी का लहंगा, मतलब वो अभी इतनी छोटी है और इनको इतने ज़्यादा कमेंट्स आए इस बात पे कि आप अभी से ही ये बातें स्टार्ट ना करें, क्योंकि अभी गोल्डी की एज ही क्या है। जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, टाइटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, टाइटल आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये बातें करना गाइस गलत बात है कि अभी से ही, मतलब वो इतनी छोटी सी है ना, तो अभी से ये बातें स्टार्ट कर दी कि हाँ उसकी शादी और उसकी शादी का लहंगा, क्योंकि अभी से ये बातें स्टार्ट हो जाएगी तो उसके दिमाग में वही सब चलता रहेगा, और पढ़ाई पे जो ध्यान है, फोकस है, वो नहीं बन पाएगा। ये होता है गाइस, फोकस नहीं हो पाता पढ़ाई में। सो इसी लिए ना सबने यही कमेंट्स किए हैं कि प्लीज़ बसंती जी, आप अभी से ये बातें स्टार्ट ना करें, और इस तरह के टाइटल्स लगाने कि गोल्डी की शादी का लहंगा, मतलब कि अभी से ही शादी की सभी तैयारियां जैसे शुरू हो रही है, इस बात का तो मतलब यही मतलब था ना। तो मतलब थोड़ा सा सोच समझ के टाइटल यूज़ करने चाहिए। और गाइज़, मैं तो यही बोलती हूँ कि इस टाइम पे अभी गोल्डी छोटी है तो उसको पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक रही बात लाला जी और अनीता जी की, तो उनको सोचना चाहिए और अपने पिताजी की तरफ ध्यान देना चाहिए, और उनका इलाज अच्छे से करवाना चाहिए। जो भी है उनको, उनकी जिस तरह से तबीयत ठीक नहीं रहती तो अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सो गाइज़, आपका क्या ओपिनियन रहेगा इन सब के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और गाइस, मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।